राजस्थान के इतिहास के स्रोतों में साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम संस्कृत साहित्य और राजस्थानी साहित्य का अध्ययन कर चुके हैं। अब फारसी भाषा में लिपिबद्ध साहित्य का अध्ययन करेंगे। दिल्ली सुल्तानों और मुग़ल सम्राटों के इतिहास की जानकारी के लिए राजकीय अधिकारियों तथा स्वतंत्र इतिहासकारों द्वारा फारसी भाषा में लिखित साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। स्वयं मुग़ल शासकों द्वारा लिखित आत्मकथाएं तथा अन्यों के द्वारा लिखित उनकी जीवनियाँ भी मिलती हैं। इस प्रकार मध्यकालीन भारत के इतिहास की जानकारी के स्रोत अधिकांशतः उन लोगों के माध्यम से प्राप्त हुए जो या तो स्वयं घटनाओं के प्रत्यक्षदर्शी थे अथवा जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों से सुनकर अपनी रचनाएं लिखी थी। परंतु चूंकि उन सभी का मुख्य ध्येय दिल्ली के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख करना रहा था, अतः उनसे राजस्थान के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी की अपेक्षा रखना उचित नहीं होगा। किंतु फिर भी राजपूत शासकों का दिल्ली सुल्तानों से तथा सम्राटों से संघर्षों, प्रतिरोधों, मैत्रीपूर्ण संबंधों, राजनीतिक अधीनता आदि के माध्यम से निरंतर संपर्क बना रहा, अतः फारसी साधनों में भी इनके बारे में पर्याप्त विवरण मिलता है। किंतु उनके विवरण का ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि अधिकांश फारसी लेखकों ने राजाश्रय के अंतर्गत अथवा सम्राट को प्रसन्न करने की दृष्टि से अपना इतिहास लिखा था, अतः वे अपने शासक के पक्ष को ही प्रतिपादित करते रहे। दूसरी बात यह है कि फारसी लेखक अपने संकीर्ण तथा धार्मिक कट्टरता की सतह से ऊपर नहीं उठ पाए थे। परिणाम स्वरूप वे इतिहासकार की निष्पक्षता को भुला बैठे। बहुत से फारसी लेखकों ने घटनाओं की तिथियां बहुत कम दिए और कई लेखकों ने गलत तिथियां भी लिख दिए। किंतु इन कमियों के बाद भी राजस्थान के इतिहास का निर्माण करने में फारसी ग्रंथों का महत्वपूर्ण सहयोग मिलता है। इन ग्रंथों की सहायता से राजस्थानी इतिहास के तिथि क्रम को ठीक करने तथा बहुत से युद्धों का सही विवरण प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मुगल काल में लिखे गए ग्रंथों के द्वारा मुगल दरबार में राजपूत राजाओं की स्थिति, शाही सेवा में उनकी नियुक्ति एवं पदोन्नति, उनके मनसब आदि की सही जानकारी उपलब्ध होती है। इस दृष्टि से फारसी ग्रंथों का ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है। कुछ प्रमुख फारसी ग्रंथों का उल्लेख निम्न प्रकार से है जिनसे राजस्थान के बारे में जानकारी उपलब्ध होती है। ताजुल मासिर, इसका लेखक हसन निजामी था। इसके अध्ययन काल में प्रारंभिक दिनों में अजमेर की स्थिति पर लेखक ने पर्याप्त प्रकाश डाला है। तबकाते नासिरी, इसके लेखक मिनाजुस सिराज है। दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्यकाल तक के 15वें वर्ष तक का विवरण इस ग्रंथ में मिलता है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि लेखक के समय उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात के नाम से पुकारा जाता था और इससे जालोर और नागौर पर मुस्लिम शासन की जानकारी भी मिलती है। खजाइनुल फुतुह, इसका लेखक अमीर खुसरो था, जो कि सल्तनती युग का महान कवि, इतिहासकार और साहित्यकार माना जाता है। वह कई सुल्तानों के दरबारी भी रहे थे। इन्होंने इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजयों के साथ साथ उसके आर्थिक सुधारों और बाजार भाव नियंत्रण का भी उल्लेख किया है। राजस्थान के संबंध में खुसरो ने चित्तौड़ और रणथंभौर आक्रमण का वर्णन किया है। चित्तौड़ अभियान में अमीर खुसरो स्वयं उपस्थित था। अमीर खुसरो ने सती प्रथा का भी विशद विवरण दिया है। इस ग्रंथ में खुसरो ने बड़ी क्लिष्ट तथा अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है। रानी पद्मिनी की कहानी के बारे में वह इस प्रकार से ही सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है जिससे काफ़ी भ्रम और विवाद उत्पन्न हो गया। अमीर खुसरो की दो अन्य रचनाओं गुरातुल कमाल तथा देवल रानी से रणथंभौर के बारे में जानकारी मिलती है। तारीख-ए-फिरोज़शाही, इसके लेखक जियाउद्दीन बरनी थे, जिन्होंने दिल्ली के सुल्तानों की सेवा की थी। इस ग्रंथ से रणथंभौर और उस पर होने वाले मुस्लिम आक्रमणों की जानकारी मिलती है। तारीख-ए-मुबारकशाही, इसके लेखक याह्या बिन अहमद सरिंदी थे। यह तुगलक काल के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत है। इस ग्रंथ से हमें मुबारक शाह खलजी तथा द्वारा मेवात क्षेत्र में बहादुर नासिर के विरुद्ध किए गए अभियान की जानकारी मिलती है। तुजुक-ए-बाबरी, यह बाबर द्वारा लिखित आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा या तुजुक-ए-बाबरी को प्रामाणिक ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है, किंतु राजस्थान के इतिहास के संबंध में इसमें कुछ भ्रांतियां भी पैदा हो गई हैं।
बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था, किंतु इस प्रश्न पर विवाद बना हुआ है। पानीपत युद्ध के बाद खानवा युद्ध तक की विस्तृत जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। बाबर ने अपने अभियान के मार्ग पर पड़ने वाले राजस्थान के विभिन्न स्थानों का भी इसमें उल्लेख किया है। उसके विवरण के आधार पर तत्कालीन मेवात तथा मेवाड़ की सीमाओं को निर्धारित करने में मदद मिलती है। बाबर ने इसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु, वर्षा, रेगिस्तान, सिंचाई के साधनों आदि का भी विस्तृत विवरण दिया है। हुमायूंनामा। इस ग्रंथ की लेखिका गुलबदन बेगम थी। इसमें हुमायूं के मारवाड़ और मेवाड़ के शासकों के साथ संबंधों की जानकारी मिलती है। तज़किरातुल वाक़ियात। इसका लेखक जौहर आफ्ताबची था। यह ग्रंथ हुमायूं की जीवनी है। लेखक ने मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर के मरु क्षेत्र की कठिनाइयों का विस्तार से उल्लेख किया है। साथ ही इस ग्रंथ में हुमायूं द्वारा मालदेव से मिलने जाने के लिए अपनाए जाने वाले मार्गों का भी उल्लेख मिलता है। तज़किरातुल वाक़ियात। इसका लेखक जौहर आफ्ताबची था। यह ग्रंथ भी हुमायूं की जीवनी है। अकबरनामा। इसका लेखक अकबर का प्रमुख दरबारी और अधिकारी अबुल फजल था। लेखक ने मेवाड़, कोटा, मेवात, भरतपुर, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों की विस्तृत भौगोलिक जानकारी दी है। इसमें राजस्थान की प्रमुख फसलों का भी उल्लेख है। अबुल फजल ने मेवाड़ के शासकों की स्वायत्तता का मुख्य कारण उनकी भौगोलिक एवं प्राकृतिक स्थिति को बताया। अकबरनामा से अजमेर नगर में अकबर द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों की भी जानकारी मिलती है। यह ग्रंथ अकबर के साथ राजपूत राजकुमारियों के विवाह की भी जानकारी देता है। राजस्थान के तीर्थ स्थान पुष्कर तथा राजस्थान के कुछ प्रमुख मार्गों की जानकारी भी अकबरनामा से प्राप्त होती है। आइन ए अकबरी। यह ग्रंथ भी अबुल फजल द्वारा लिखा गया है। इस ग्रंथ से हमें अकबर द्वारा अधिकृत मेवाड़ी क्षेत्र की शासन व्यवस्था, अजमेर की जलवायु, जनसंख्या, राजस्थानी वेशभूषा एवं वस्त्रों के नाम, राजस्थान में मनाए जाने वाले पर्व, त्योहारों तथा मुद्रा के बारे में जानकारी मिलती है। तबकाते अकबरी। इसके लेखक निजामुद्दीन अहमद है। इसके 3 खंड है। इस ग्रंथ से मुगलों के साथ राजपूत राजकुमारियों के विवाह के संबंध में जानकारी मिलती है। निजामुद्दीन ने जौहर का भी सजीव वर्णन किया है। आगरा और दिल्ली से गुजरात और मालवा जाने वाले मार्गों का उल्लेख करते समय निजामुद्दीन ने मार्ग में पड़ने वाले राजस्थानी नगरों और गांवों का भी उल्लेख दिया है। निजामुद्दीन यह भी जानकारी देता है कि मुगल सेना के लिए प्रशिक्षित ऊँट राजस्थान से मंगवाए जाते थे। मुंतखाब तवारीख। इसका लेखक अब्दुल कादिर बदायूनी है। यह भी अकबर के दरबार का प्रमुख विद्वान था। राजस्थान के इतिहास के संबंध में इस ग्रंथ से हमें अलवर, जयपुर, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, भयंकर गर्मी, राजा भगवान दास की लड़की का अकबर के साथ विवाह, जौहर प्रथा, रक्षाबंधन का पर्व, हल्दी घाटी युद्ध आदि का विवरण मिलता है। तारीख ए शेरशाही। इसके लेखक अब्बास खां सरवानी है। मालदेव और शेरशाह के मध्य लड़े गए सुमेल के युद्ध में यह लेखक स्वयं मौजूद था। इस ग्रंथ की रचना उसने अकबर के आदेश से की थी, इसलिए इसे तोहफात-ए अकबर शाही भी कहा जाता है। इस ग्रंथ से मालदेव और उदय सिंह के विरुद्ध शेरशाह की गतिविधियों, आने जाने के मार्गों की जानकारी प्राप्त होती है। मखजान ए अफगानी। इसके लेखक नियामुतुल्ला है। इस ग्रंथ से लोधी वंश के समय उत्तर पश्चिमी राजस्थान, विशेषतः मेवात की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें सिकंदर लोधी के नागौर अभियान का भी उल्लेख है। तारीख ए फरिश्ता। इसका लेखक मोहम्मद कासिम हिंदू शाह है। यह एक विशाल ग्रंथ है। इस ग्रंथ से राणा कुंभा रायमल की गतिविधियों, ईडर और मेवाड़ के संबंध, नागौर और जालोर के बिहारी पठानों, मारवाड़ के रेगिस्तान तथा बनास नदी के मार्ग, अकबर द्वारा अजमेर में करवाए गए निर्माण कार्यों और राजस्थान से गुजरने वाले प्रमुख मार्गों की जानकारी प्राप्त होती है। तुजू के जहांगीरी। ये जहांगीर द्वारा लिखित उसकी आत्मकथा है, जिसे जहांगीरनामा भी कहा जाता है। इसमें अजमेर सूबे और अजमेर नगर, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान पर हुए मुगल आक्रमणों के फलस्वरूप बर्बाद हुए गांवों, रणथंभौर दुर्ग, मेवाड़ के साथ संपन्न संधि के उपरांत दी गई भेंटों, राजपूतों का मध्य प्रेम, राजपूत राजकुमारियों के शाही घरानों में विवाह, दशहरा, होली, दीपावली आदि पर्वों, राजस्थान के शिल्प उद्योग के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इकबालनामा। इसके लेखक मोहम्मद खां।
उन्होंने अपने अनुभव से राजपूतों का चरित्र चित्रण किया है जो काफ़ी आकर्षक है। शहजादे खुर्रम द्वारा मेवाड़ में की गई हत्याएं तथा मेवाड़ को आर्थिक बर्बादी का विवरण भी इसमें दिया गया है। बादशाहनामा, इसके लेखक अब्दुल हमीद लाहौरी है। इसमें चित्तौड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों की भौगोलिक विशेषताओं, इस क्षेत्र के मुख्य मार्गों तथा राजकुमार कर्ण के पुत्र जगत सिंह को मुगल सम्राट की ओर से दिए गए उपहारों का उल्लेख है। शाहजहाँनामा, इसके लेखक इनायत खां हैं। इस ग्रंथ के अनुसार मुगलों के साथ संधि कर लेने के बाद जब मेवाड़ के राणा ने संधि के विरुद्ध चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवा ली तो मुगल सेना ने उसे तोड़कर नष्ट करने के लिए भेजा गया था। इस संबंध में मुगल सेना द्वारा गांवों की बर्बादी का उल्लेख भी मिलता है। मासिर-ए-आलमगीरी, इसके लेखक मोहम्मद साकी मुस्तैद खां हैं। इस ग्रंथ से अजमेर के महत्व, मुगलों द्वारा बर्बाद किए गए राजस्थानी गांवों, मुगलों द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले वस्त्र, धोती, दुपट्टा, फेटा आदि, मुद्रा, निर्धन लोगों का खाना, खिचड़ी, उस युग का धातु उद्योग, राजस्थान से गुजरने वाले प्रमुख मार्ग, मुख्य नगर आदि के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। साथ ही साथ औरंगजेब के समय किए गए अभियानों की भी जानकारी प्राप्त होती है। मुंतकुल लुबाब, इसके लेखक मोहम्मद हासिम खाफी खां के नाम से जाने जाते हैं। इस ग्रंथ में 17वीं सदी के राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इन ग्रंथों के अलावा फारसी भाषा में सैकड़ों अन्य ग्रंथ भी लिखे गए थे जिसमें राजस्थान के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। ऐसे ग्रंथों में सुजान राय खत्री का खुलासतुत तवारीख, ईश्वरदास नागर का फतुआते आलमगीरी, भीमसेन बुरहानपुरी का नुस्खा ए दिलकश, शिवदास का मुनव्वर ए कलाम आदि प्रमुख है। इसी प्रकार राजस्थान के लेखकों ने भी फारसी उर्दू में राजस्थान का इतिहास लिखा है। इस प्रकार के लेखकों में मुंशी ज्वाला सहाय द्वारा लिखित वाक़यात-ए राजपूताना, कालीराम कायस्थ का तारीख़-ए-राजस्थान, मोहम्मद अबूएदुल्ला फहराती का तारीख़-तुहूफ़-ए-राजस्थान आदि प्रसिद्ध है।